नमस्कार। अभी हमारे साथ है पूर्व मंत्री राजद के कद्दावर नेता श्याम रजक। इन दिनों जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, साथ ही साथ INDI की जो मीटिंग है 31 अगस्त और 25 तारीख को लालू प्रसाद यादव की जमानत पर भी सुनवाई, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे श्याम रजक से। श्याम रजक जी, बिहार में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई क्राइम नहीं है, जबकि लगातार दरोगा से लेकर के पत्रकार को गोली मारी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्राइम नहीं है, क्राइम है, लेकिन क्राइम जो होता है उस पर कंट्रोल भी होता है। जो गलत लोग होते हैं, जो दोषी लोग होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उन सब की गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी करके जेल भेजे जाते हैं। लेकिन अगर आप पूरे देश का आंकड़ा उठाएंगे तो बिहार बहुत नीचे है आंकड़े के मामले में। इससे ज़्यादा आंकड़ा आप ज़रा झांकिए, मणिपुर का क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, दिल्ली में जहाँ प्रधानमंत्री बैठे हैं, जहाँ राष्ट्रपति बैठे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो क्राइम का तो पूरा लबो लबाब है पूरे देश में। बिहार में अगर छोटी मोटी भी घटना घटती है, मैं अपराध को, हत्या को छोटी मोटी घटना ही मानता हूँ, लेकिन अगर कोई घटना घटती है, इस पर विपक्ष सिर्फ हंगामा करने के अलावा और सिर्फ पेपर पर अपनी बयान देने के अलावा कोई उनके पास काम नहीं है। लेकिन सर, जिस प्रकार से अपराधियों का मन बढ़ गया था, अब आप देखिए, पहले तो इस तरह आम लोगों की हत्या हो रही थी, अब आप देखिए कि समस्तीपुर में पशु तस्करों को पकड़ने गए, थाना इंचार्ज पर हमला हुआ, उनकी मौत हो गई। अररिया में जिस प्रकार से पत्रकार को मारा गया, ये अपराधियों के बढ़ते हुए दुस्साहस को नहीं दर्शा रहा है सर? आप जा करके देखिए ना, और राज्यों में, हमारे यहाँ घटना घटी है पत्रकार पर, इसके पहले भी कई जगह घटना घटी है, हमारे यहाँ भी घटना घटी थी। तो ऐसे दोषियों को पकड़ाया गया, जेल भेजा गया और तत्काल कार्रवाई करके आज सज़ा भुगत रहे हैं। तो ये सवाल नहीं है, घटना का हम दुख व्यक्त करते हैं। हम बहुत संवेदनशील हमारी सरकार है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री, इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से, वो हमारा जमात बहादुर जो हमारा थानेदार था, जिसने पशु जो तस्कर थे उसको पकड़ने का काम किया, उसके बाद किसी तरह हुआ, इसको मन बढ़ने की बात मत कहिए, ये कही कि घटना हो गई, लेकिन ऐसे लोगों को कोई बख्शा नहीं जाएगा। एक एक लोग पकड़ाएंगे निश्चित रूप से। आज तक यही हमारा रहा है, कोई भी दोषी होता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसमें कोई देर नहीं होती। सर, आपने देखा लालू प्रसाद यादव जी इन दिनों लगातार जो है जमानत पर हैं, लेकिन दिल्ली, पटना, यहाँ तक कि 2 दिन पहले उन्होंने मेरिन ड्राइव पर जाकर के कुल्फी भी खाई। इसे हम गलत नहीं मान रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर के CBI सुप्रीम कोर्ट गई है उनका जमानत कैंसिल कराने के लिए। जमानत अगर कैंसिल हो जाता है, लालू जी अगर फिर से अंदर जाते हैं, महागठबंधन की सेहत पर क्या असर? देखिए, ये सब चीज़ों से हम लोग पूरे रूप से तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रकोष्ठ हैं, CBI, ED, IT, उन प्रकोष्ठों का भी काम करना है ना भाई। अगर प्रकोष्ठ नहीं काम करेगा तो वो दल क्या करेगा? तो प्रकोष्ठ के द्वारा वो काम करवा रहे हैं, हम इस चीज़ से पूरे रूप से जाहिर हैं। लेकिन न्यायालय पर मुझे भरोसा है। इसके पहले भी वो गए थे और न्यायालय ने उसको बहस के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया था। आज भी गए हैं, मुझे न्यायालय पर भरोसा है। लेकिन महागठबंधन जो हमारा इंडिया गठबंधन है, उसमें हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। यही तो है कि हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण छटपटाहट है, परेशानी है। उस परेशानी का ये है आलम कि वो अपने प्रकोष्ठों को वो एक्टिव कर दिया है। उनके जो राजनीतिक प्रकोष्ठ हैं उनको इतना एक्टिव नहीं किया है। उनके जो उनके CBI, IT और ED, ये सब जो उनके प्रकोष्ठ हैं, उनकी जो सेल है, उस सेल को एक्टिव करके सर माना जाए सर कि 31 अगस्त को जो INDI की जो मुंबई में बैठक है, उसको लेकर के BJP परेशान हो गई है, हताश हो गई है और लालू जी को फिर से अंदर करना चाह रही है, चूँकि लालू जी की काफ़ी सक्रिय भूमिका है विपक्षी दलों को एक जगह। परेशान होना स्वाभाविक है। कोई आदमी जब कमज़ोर होता है तो वो छटपटाहट होता है। आप देखते हैं ना, किसी जानवर को, अगर फतिंगा को अगर आप पकड़ लेते हैं तो छटपटा करके किस तरह उड़ता है, उसी तरह से इंडिया के मजबूती से भारतीय जनता पार्टी में और NDA में छटपटाहट है, बौखलाहट है। और ये कहने की अगरम बगरम बात कर रहे हैं, कहना चाहिए क्या कह रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं लाल किला में। 140 करोड़ परिवार, अब उनको आंकड़ा भी नहीं पता है। देश के प्रधानमंत्री को 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ परिवार कर रहे हैं, यानी कि यहाँ तब तो 600-700 करोड़ हो जाएंगे। तब इनको थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है सर कि महागठबंधन की सेहत पर विपक्षी नेताओं की जो बैठक है उस पर क्या असर पड़ेगा? लालू जी, चूँकि जिस प्रकार के लालू जी की छवि है पूरे हिंदुस्तान में, बिहार के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। लालू यादव पूर्ण रूप से सक्षम है और उनके विचारों का
जो बाढ़ चला है उस बाढ़ में एनडीए के तो लोग वही बच वही जाएंगे। विचार अगर वो जेल में जाएंगे तो तेजस्वी यादव से संभल पाएगा? क्या करेंगे आप पहले तय कैसे कर लिए? आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है क्या? न्यायपालिका पर ही तो भरोसा है। न्यायपालिका क्या निर्णय लेती है उसके बाद इन बातों को कहा जाएगा। धन्यवाद सर। तो न्यायपालिका क्या निर्णय लेती है इसके बाद कहा जाएगा। सीधे तौर पर राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक का कहना है कि जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है, विपक्ष मजबूत हो रहा है, उसको लेकर के एनडीए में बीजेपी में खलबलाहट है, इसी को लेकर के इस प्रकार की बातें की जा रही है। हालांकि न्यायपालिका पर इन्हें पूरा भरोसा, आगे क्या होगा देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।